उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें नगर के सौंदर्यीकरण और प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों को लेकर जिले के बड़े अधिकारियों के साथ नगर का भ्रमण किया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल अधिकारियों के अमले के साथ सबसे पहले खालापार के शहीद चौक पहुंचे, जहां पर सड़क पर रखकर विद्युत ट्रांसफार्मर को वहां से शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसके बाद रामलीला टिल्ला पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने कूड़े की समस्या से निजात और रामलीला ग्राउंड के सौंदर्यीकरण की मांग की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विकास प्राधिकरण और नगर पालिका से ग्राउंड को विकसित करने और सौंदर्यीकरण करने के लिए निर्देशित किया। शहर में कपिल देव अग्रवाल के साथ अधिकारियों के काफिले को देखकर क्षेत्रवासी चौंक गए। रामलीला टिल्ले वाले रोड पर हनुमानपुरी की महिलाओं ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल का घेराव करते हुए बताया कि बारिश होते ही घरों के बाहर गंदगी जमा हो जाती है। महिलाओं ने मांग की कि नाले में सीवर पाइप डाले जाएं, जिससे हमें गंदगी से निजात मिल सके। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि नाला निर्माण के लिए 27 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जल्द ही नाले का निर्माण शुरू हो जाएगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल का काफिला अहिल्याबाई चौक से घास मंडी, अंसारी रोड, भोपा रोड से विश्वकर्मा मंडी समिति रोड से होते हुए महावीर चौक पहुंचा। इसके बाद झांसी की रानी चौक पहुंचा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर के सभी प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। नगर भ्रमण के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की और कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका का विस्तार होने के बाद नगर में अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं। नालियां टूटी हैं, नाले टूटे हैं, कहीं कहीं नाले बने हैं। ड्रेनेज ठीक होगा, उसी प्रकार से सड़कों का रखरखाव ठीक प्रकार से हो सकेगा। उसी को लेकर आज नगर में भ्रमण किया है। नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार होने के बाद नगर में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें विशेष रूप से ड्रेनेज, उसमें कई बार सफाई की व्यवस्था भी रहती है। नालियां टूटी हैं, नाले टूटे हैं, कई जगह नाले बनने हैं, तो ड्रेनेज ठीक होगा, उसके कारण से सड़कों का भी रखरखाव ठीक प्रकार से हो सकेगा। उसी के लिए आज जिलाधिकारी, अध्यक्ष नगर पालिका, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता इरिगेशन, अधिशासी अभियंता जल निगम, विद्युत विभाग, प्राधिकरण के साथ साथ डूडा, जितनी भी निर्माण एजेंसी हैं, सबको लेकर के शहर का एक भ्रमण किया गया। लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गई। पहले से समस्याओं की जानकारी है, पर सब अधिकारियों के ध्यान में भी ये सारे विषय आ जाएं। इन सब की चर्चा आज हुई है। खासतौर से हम शिव मूर्ति, अहिल्याबाई चौक, झांसी की रानी, उसके अलावा नई मंडी की सड़कें, विश्वकर्मा चौक से लेकर के जो झांसी रोड तक की रोड है वो, अपनी जो भोपाल रोड है उसका चौड़ीकरण, और रामलीला टीला, उसके नाला, उसके पानी की निकासी, बहुत समस्या विशेष रूप से वहाँ पर लंबे समय से चली आ रही है। वहाँ पानी भर जाता है, जब बारिश आती है तो पानी की निकासी वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती। तो उन सब कामों का एक कंक्रीट एक विस्तार योजनाबद्ध तरीके से हो, तो नगर पालिका के जहाँ जहाँ काम पालिका से, कहीं प्राधिकरण से, कहीं डीएम अपनी निधि से, कहीं हमारी निधि से, कहीं शासन की निधि से। अभी मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और नगर विकास मंत्री के शर्मा जी ने जो रामलीला टीले वाला नाला है उसके लिए 27 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। उसका बहुत जल्दी वो धन आवंटित हो जाएगा, तो जिसके कारण से वहाँ की समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। और भी जो समस्याएं हैं, जो जनता हमको बताती रहेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेश के लिए का संकल्प है कि जो योजनाएं हैं उनका सही प्रकार से निराकरण हो सके। ठीक है, मंत्री जी के दूसरी बैठक मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी ड्रेनेज, सीवेज, जल निकासी, पीने का पानी, सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स, ऐसा सब मिलाकर के चौराहों का सौंदर्यीकरण। इसलिए आज नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय मीनाक्षी स्वरूप जी, जिलाधिकारी, सारे निर्माण योजना अधिकारीगण, मुजफ्फरनगर प्राधिकरण, जल निगम, बिजली विभाग, इन सबको लेकर के एक शहर का कंक्रीट विकास हो जाए, इसके लिए पूरी टीम शहर के भ्रमण पर निकल रही है। आज जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सब इकट्ठा करें और एकत्र लेकर सबको चलें, ताकि एक योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास हो। चूँकि पैसा अलग अलग फंडों में आता है, सांसद निधि आती है, विधायक निधि आती है, नगर पालिका अध्यक्ष में यानी पालिका में पैसा आता है, सर्वाधिक पैसा पालिका में ही आता है विकास के लिए। प्राधिकरण में पैसा आता है, प्राधिकरण की पैसे की इनकम भी होती है, यहाँ के डेवलपमेंट से प्राधिकरण पैसा लेता है।
उसके अलावा भी जल निगम में पैसा आता है, उस योजना में काफ़ी सारा पैसा आया हुआ है। पीडब्ल्यूडी के बाद धन आता है, पर सबकी योजना एक साथ बने और शहर की निकासी भी हो, सर्वांगीण विकास शहर का हो और सब मिलाकर के शहर को एक सुंदर शहर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पालिका अध्यक्ष भी हैं, जिलाधिकारी हैं, इन सबको साथ लेकर के भ्रमण की योजना आज शहर के अंदर है और जनता के सुझाव भी मांगे जाएंगे। उसके बाद जो वर्तमान में मीटिंग होने वाली है, जिलाधिकारी उसकी अध्यक्षता करते हैं। शासन से पैसा आया हुआ है, उसमें स्वीकृतियाँ होंगी और जो जो निर्देश जिलाधिकारी को दिया जाएगा उसमें जिलाधिकारी काम करेंगे। जिलाधिकारी को इस बात का निर्देशित किया गया है कि शहर की क्वालिटी, क्वांटिटी और शहर का जो काम है उसमें भी निर्धारित करें कि सड़कों पे डेट डालने का काम करें कि सड़कें कितने दिन काम करेंगी, जो भी काम होता है कितने दिन चलेगा। साल भर में, 2 साल में सड़कें टूटती हैं तो ठेकेदार की वो जिम्मेदारी उसके साथ तय की जाए, ये भी विषय उसके अंदर रहेगा। नहीं, दोनों चीज़ एक साथ हैं। खामियां भी होती हैं, खामियों को तो सब ध्यान में है, इसलिए जनता के बीच में अगर खामियां नहीं देखनी होती तो ये काम ड्राइंग रूम में बैठ करके और ऑफिस में बैठ के भी हो सकता था। अच्छा मंत्री जी, निरीक्षण समाचार सूचना पहले इसलिए सबको दी गई है कल कि ताकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे लोग अपनी बात बताएं, उनकी बात सुनेंगे। काफी जानकारी हमको पहले से ही है, पर जो लोग जनता बताई उनकी समस्या का भी मौके पर सुन करके यथावत निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री जी, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की पाइपलाइन भी जो है वो भी जगह जगह फूटी पड़ी है। और साफ सफाई की बात करें तो नालों की साफ सफाई नहीं है, उनमें घास भी उगा है। अभी उसको देखने के निकले नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी, अधिशासी अधिकारी को ये बात के निर्देशित किया गया है कि बिल्कुल एक पूरी टीम बनाकर के परमानेंट सफाई की व्यवस्था केवल बरसात से पहले नहीं, परमानेंट एक टीम लगातार काम करती रहे ताकि जहाँ जहाँ जाम लगते हैं, नाले भर जाते हैं। और जनता से मेरा निवेदन है कम से कम पन्नियाँ, पॉलीथीन वो नालों के अंदर ना भेजें, उसको कूड़ेदान में डालें, सही स्थान पर पहुँचे कि नाले के कारण से ये ब्लॉक हो जाए। नगर पालिका का विस्तार हो। पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ शहर के सभी अधिकारियों को लेकर नगर का दौरा किया, जिससे कि हम शहर का सौंदर्यीकरण करा सके। उन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरण, नगर पालिका सहित विभिन्न विभाग मिलकर नगर का विकास कराएंगे। किस तरह की क्या कमियां पाई गई, क्या यहाँ सुधार होगा? आज मंत्री जी के साथ और सारे अधिकारी हमारे साथ हैं, डीएम सर हैं और सबके साथ हमने मुजफ्फरनगर का निरीक्षण किया है, इसीलिए कि मुजफ्फरनगर का सौंदर्यीकरण कैसे करा जाए। जैसे अभी हम गए तो हमें देखा वहाँ खारा पार की तरफ पानी का वहाँ दिक्कत है, वहाँ नाला है, तो वो कह रहे हैं नहीं अंडरग्राउंड पाइप चाहिए हमें, और नाले भी सब भरे हुए हैं। तो यही है हमारा, अब हम जो 15 वित्त की आज मीटिंग है हमारी, हमने उसमें पूरे नालों की रिपेयर ली हुई है, क्योंकि जब पहले नाले हम रिपेयर कराएंगे तभी सड़कें बनने में फ़ायदा है, तो फिर सड़कें टूट जाएंगी। तो जहाँ जहाँ हमने सड़कें नहीं ली हैं वहाँ पहले नाले रिपेयर होंगे। और डीएम सर के साथ, मंत्री जी के साथ, सभी के साथ ये निरीक्षण करा है कि कहाँ का काम कहाँ होना है, और जहाँ जहाँ काम हमारा हुआ हुआ है, जहाँ टेंडर निकले हुए हैं वहाँ हमने सभी को बताया है कि इसका टेंडर निकला हुआ है, सड़क हुई हुई है, और आगे जो काम नहीं हुए हैं वो आगे बोर्ड मीटिंग में हम डाल देंगे। सौंदर्यीकरण को लेकर कोई आपका नया प्रोजेक्ट तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। नया प्रोजेक्ट तो आप देखिए, जितना भी सौंदर्यीकरण, पहले तो हम चाहते हैं कि बेसिक लेवल पे हम चीजें सही कर लें, और सौंदर्यीकरण तो हो ही जाएगा जब हम जो चौक हमने लिए हैं, 2 हमने पीडब्ल्यूडी को दिए हैं, 2 हम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमने थोड़ा सा काम डिवाइड करा है अपना, जिससे कि काम हमारा सुचारू रूप से आगे बढ़ जाए। पालिका की नई सरकार बनने के बाद कई बदलाव हुए हैं शहर में, वो क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे उन लोगों को इससे फायदा होता है? अब ये तो आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि क्या बदलाव हमने दिए हैं आपको। नगर भ्रमण के दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष कविता मीणा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, विद्युत विभाग के अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता जल निगम सहित शहर में जितनी भी निर्माण एजेंसियां हैं उन्हें सभी को लेकर शहर का भ्रमण किया गया। रितु गोयल, कहाँ रहते हैं आप? हनुमानपुरी में। हनुमानपुरी। क्या मामला है? आज मंत्री जी भी हैं, डीएम साहब भी है, सभी। सर मेरी एक बात सुनिए, जब भी ये नाले में आप लोगों ने पीछे से जो पानी जोड़ दिया है उसकी वजह से हम लोगों के तो घरों में पानी घुस जाता है और पूरी मतलब गंदगी आती है, गोबर भी सारा घरों के अंदर घुस जाता है। तो इसमें पाइप डलवाइए, नहीं तब तक हम लोग इस नाले को हाथ नहीं लगवाने देंगे।